हेलो गाइस। जैसा कि हमें पता है कि पहले तो शन टैंक के होने की वजह से अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो नहीं दे पाता था, लेकिन आज कुछ उल्टा हो गया था। टैंक टाइम पर कंपटीशन देखने नहीं पहुंची थी, इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। ये बात उसका कोच भी नोटिस कर लेता है। काफ़ी देर लेट होने के बाद जब टैंक जिम्नेजियम में पहुंचती है तो शन को सुकून आ जाता है और वो दोबारा से अपने कंपटीशन पर तवज्जो देने लगता है। आज रुई लाइव की तरफ से एई लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी टैंक की जगह पर। इतने में मैच खत्म हो जाता है और विनर्स अनाउंस हो जाते हैं कि शन और शियाओ की टीम नंबर 1 रही है। सारे लोग उनके लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं। एई एकदम से लाइव स्ट्रीम करते हुए हैरान हो जाती है कि टैंक यहाँ किस मुंह से पहुंच गई है, इसका तो पत्ता मैंने साफ कर दिया था। उसके बाद वो आते ही उसकी इंसल्ट भी स्टार्ट कर देती है। लिकी को वो बहुत जहर लग रही थी। वो अपनी बहन को कहता है कि इसे चुप कराओ वरना मैं इसे देख लूंगा। तो टैंक कहती है कि मैं सिर्फ परफॉर्मेंस में बात करूंगी, तुम्हारी कमेंट्री किसी को पसंद नहीं आई। और लिकी भी बातों बातों में से टॉन्ट करता है कि तुमने अपने फेस पर कितनी सारी लेयर्स ऑफ फाउंडेशन लगाई हुई हैं। और वो जल कर चली जाती है। आज शन काफी उलझा सा लग रहा था, किसी काम में बिजी बैठा हुआ था। इतने में हमें पता चलता है कि एई ने अपना बदला लिया है और वही वीडियो वायरल कर दी है जो उसने पहले सिर्फ सुपीरियर्स को सेंड की थी, एडिटिंग की हुई टैंक की वीडियो। जो लोग टैंक को जानते थे वो तो इस सब में बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकते थे। लिकी भी ये देखता है तो बहुत अपसेट हो जाता है, लेकिन आगे बढ़कर टैंक को रोकता है। वो नहीं चाहता था कि ये पूरी वीडियो देखे और अपसेट हो जाए। लेकिन एई यहाँ पर बड़ी चाल चलती है। लाइव स्ट्रीमिंग के बीच में ही टैंक पर फोकस करने लगती है और उससे पूछती है कि तुम वही लाइव स्ट्रीमर हो ना जिसकी एक वीडियो वायरल हुई थी, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तो इस बात पर लिकी उसका कैमरा ही ऑफ कर देता है। इस सब के थोड़ी देर बाद वो सेरेमनी होती है जिसमें शन और शियाओ को गोल्ड मेडल पहनाया जाता है। स्टेज से उतरने के बाद एई शन के पास जाती है। वो उसका इंटरव्यू लेना चाहती थी। शन हाँ कह देता है और इंटरव्यू के बीच ही उसकी इतनी इंसल्ट करता है कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा बल्कि मैं किसी और को दूंगा इंटरव्यू। और अब आराम से लिकी वो लाइव स्ट्रीमिंग टैंक के हाथ में दे देता है और शन आगे बढ़कर उसको इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देता है। उन लोगों ने उसका वही बियर वाला और रैपिंग वाला अकाउंट अब रीस्टोर कर लिया था। अब वहाँ की सारी वीडियोस भी वापस आ चुकी थी और वही वीडियो चलाकर वो सारी दुनिया को दिखाते हैं कि असल में उस दिन क्या हुआ था, जिस वीडियो को गलत एडिट किया गया था। और ये वीडियो दुनिया को दिखाने के बाद फिर शन टैंक के साथ कैमरे पर आता है और कहता है कि इस वीडियो में वो लड़का मैं हूँ, कोई और नहीं, और मैं टैंक का बॉयफ्रेंड भी हूँ। एई ये सारा कुछ देखकर जल भुन जाती है और अब टैंक और शन तो एक सेलिब्रिटी बन चुके थे दुनिया की नज़र में। उन दोनों के रिलेशनशिप में होने का अनाउंस होने पर सारे लोग उनके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। शन सारी दुनिया के सामने टैंक से अपना लव कन्फेस करता है। सारे लोग उनकी फोटोज और वीडियोस बनाते रहते हैं, लेकिन टैंक कोई जवाब नहीं देती और किसी काम से वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसे जियांग की कुछ बातें सुन जाती हैं, वही फेरोमोन्स वाली बातें, और उसे याद आने लगता है कि यही फेरोमोन वाली एडिक्शन जैसी बात मुझे एक दफा शन ने भी कही थी। और टैंक को लगता है कि शायद इसे मेरे से सिर्फ अट्रैक्शन है, फेरोमोन वाली अट्रैक्शन, जिसे ये प्यार का नाम दे रहा है। उसके बाद वो ऑफिस चली जाती है। मिस्टर जाओ उसे अपने कमरे में बुलाते हैं। वो आज की लाइव स्ट्रीमिंग से बहुत खुश हुए थे। वो उसे कांग्रेस कहते हैं कि अब तुम्हारी जॉब भी सेफ है। सारी दुनिया देख चुकी है कि तुम बिल्कुल भी गिल्टी नहीं थी। और सुपीरियर्स भी उनसे बहुत खुश थे क्योंकि आज के उनके व्यूज ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। यहाँ पर मिस्टर जाओ उसे कहते हैं कि मेरी एक बात सुनो, अब जबकि शन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है उससे बिगाड़ना मत, ये ना हो कि जल्दी ब्रेकअप कर बैठो और जो शूटिंग टीम के साथ हमारी कोलैबोरेशन चल रही है वो भी खटाई में ना पड़ जाए। अब शन को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतने में एई ऊपर से आ जाती है और गुस्से में आकर बोलने लगती है कि मिस्टर जाओ तुम मुझे क्या निकालोगे, मैं खुद ही चली जाती हूँ। हाँ वो सारी एडिटिंग मैंने ही करवाई थी, लेकिन अब मैं हार चुकी हूँ, ये एडमिट करती हूँ। लेकिन टैंक ने तो ऐसा कुछ भी नहीं मिस्टर जाओ को बताया था। वो एकदम से हैरान रह जाते हैं। लेकिन फाइनली ऐसा होता है कि एई खुद ही शर्मिंदा होकर वो जॉब से रिजाइन करके चली जाती है। शाम को जब टैंक घर जा रही होती तो लिकी टैंक को कहता है कि मेरे जीजू को अच्छा सा रिप्लाई देना, उसने इतने अच्छे से तुम्हें लव कन्फेस किया है। उसके बाद टैंक घर चली जाती है और वो अपने इंस्टेंट नूडल्स खाने लगती है कि एकदम से उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और वो भागकर शन से छुपकर अंदर जाने लगती है, लेकिन पकड़ी जाती है और उसे अवॉइड करने के लिए फिर वो सफाइयों का बहाना लगा देती है।
एकदम से साफ सुथरे किचन को दोबारा से चमकाने लग जाती है। शन भी ये नोटिस कर लेता है, कहता है पहले खाना तो खा लो, लेकिन वो नहीं मानती तो वो भी आ जाता है। उसके सामने खड़ा होकर एक टॉवल पकड़ के दोबारा से किचन को साफ करने लग जाता है। कहता है अब सब कुछ साफ है, चलो अब मुझे मेरी बात का जवाब दो, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? लेकिन टैंग ने क्या जवाब देना था, अपने पैर के लंगड़ाने का बहाना करती हुई वहां से निकल जाती है। उसके बाद टैंग डॉक्टर डिंग से बात करती है, कहती है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही। बेशक मैं शन से प्यार तो करती हूँ, लेकिन उसे पुराना कुछ याद भी नहीं है। मुझे बहुत इनसिक्योरिटी होती है कि क्या उसे सिर्फ मेरे से कोई अट्रैक्शन हुई है, फेरोमोन्स वाली अट्रैक्शन जैसे एनिमल्स को होती है। लेकिन डॉक्टर डिंग उसे समझाती हैं कि प्लीज चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत करो, फ्लो के साथ चलती जाओ, नेचर ने कुछ तो सोचा होगा तुम दोनों के लिए। उधर शन ने जियांग को अपना लव गुरु बनाया हुआ था, वो दोबारा से उससे मशवरा करने लगता है। टैंग ने अभी तक मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया, तो आगे से लव गुरु उसे कहता है कि इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है कि वो शायद तुमसे प्यार ही नहीं करती, तभी तो तुम्हें जवाब नहीं दे रही। अब साफ साफ मना करके तुम्हें हर्ट तो नहीं कर सकती थी, एक वर्किंग रिलेशनशिप भी तो है तुम दोनों के बीच। और शन बेचारा ऐसे ही परेशान हो जाता है। उधर डॉक्टर डिंग और मिस्टर जाओ को दिखाते हैं, वो कभी कभी एक दूसरे को कॉल कर लिया करते थे और काफी लड़ते थे, कभी एक सुनाता था तो कभी दूसरा कोई बात लगा देता था। लेकिन एक बात पक्की थी, वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन आज भी फोन पर उनकी लड़ाई हो जाती है। अगले दिन शूटिंग टीम में बहुत सारे फ्रेंड्स मिलकर कोच के पास जाते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं कि आज हम एक छोटी सी पार्टी करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी टीम ने मिक्स्ड चैंपियनशिप जो जीती थी। और कोच हेल्दी डाइट का कहकर उनको अलाउ कर देते हैं। टैंग जब आज शूटिंग टीम की तरफ आती है तो शन के दोनों फ्रेंड्स उसे घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आपने क्या जवाब दिया, आप हमारे कैप्टन के बारे में क्या सोचती हैं और पता नहीं क्या क्या। लेकिन टैंग जवाब दिए बगैर वहां से भाग जाती है। उधर डॉक्टर डिंग को भी पता चलता है कि उनकी मॉम को हार्ट अटैक हुआ है, वो काफी बीमार हैं। तो वो मिस्टर जाओ को फोन करती हैं, कहती हैं कि हमें हमारे होम टाउन जाना होगा मेरी मॉम को देखने, क्योंकि वो दुनिया के सामने एज अ लविंग कपल ही प्रिटेंड करने वाले थे और वो वैसे भी अपनी बीमार मॉम को हर्ट तो करना नहीं चाहती थी। तो मिस्टर जाओ भी थोड़े नखरे करने के बाद मान जाता है। फिर हमें शाम को बारबेक्यू पार्टी का सीन दिखाते हैं। शन वो तो इस पार्टी में बहाने बहाने से आकर टैंग के पास बैठ जाता था और बाकी सारे लोग भी आपस में मिलकर उनको अलग करने का बड़ा मौका ढूंढते थे। शन आज काफी खुश था, वो खुद से जाकर टैंग के लिए एक स्पेशल सा बारबेक्यू बनाता है। जब उसके पास लेकर आता है तो उससे कहता है तभी खाने दूंगा जब पहले मुझे मेरे प्यार का जवाब दोगी। टैंग कहती है तो फिर मुझे नहीं खाना, लेकिन शन कहता है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए ही तो ग्रिल किया था, बेशक जवाब ना दो। उसके बाद पार्टी के बीच सारे फ्रेंड्स कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कोई डांस करता है, कोई गाना गाता है। लेकिन लिंग बहुत अपसेट होता है, वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। श्याओ भी ये बात नोटिस करती है। वहाँ पर वो सारे लोग एक ग्रुप फोटो भी बनाते हैं और काफी रात हो जाने के बाद ज्यादातर लोग वहाँ से वापस जाने लगते हैं। इन दी एंड वहाँ पर सिर्फ 6 लोग बच गए थे। तो यहाँ पर जियांग एक सोची समझी प्लानिंग के अकॉर्डिंग उनको कहता है कि क्यों ना हम ट्रूथ एंड डेयर खेलें। दूसरी तरफ लिंग एक साइड पर खड़ा होकर अकेला ड्रिंक कर रहा होता है। श्याओ को उसकी फिक्र हो रही थी, वो उसके पीछे पीछे जाती है और उससे ज्यादा ड्रिंक करने से रोकती है। वो नहीं मानता तो उसके हाथ से केन ले लेती है। लिंग उससे केन वापस छीनता है और उसके करीब आकर उसे कहता है कि बेशक मुझ में बहुत सारी खामियां होंगी, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। Thank you for watching. Stay connected. Bye bye.